जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। दिवाली के तिहार हा लखटा गे है, संगी लोगन तैयारी में घलोक लगे है, जेमा महंगाई लोगन बर मुसीबत बने और महंगाई ले लेके सरकार के सबो दावा फेल साबित हुआ थे। काबर के अब बाजार में उतार चढ़ाव व्यापारी मन के हाथ में हो गए है। मुनाफा कमाए बर बड़े व्यापारी मन रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ाना शुरू कर दे है। वह स्थानीय व्यापारी मन इंटरनेशनल बाजार और राज्य के बाजार ऊपर निर्भर होने ला बतावत है। तो आज एकरे ऊपर पंचायती करबो, फिर ओखर पहले रिपोर्ट दिखाओ। दिवाली के तिहार लखा गए वो हर कोनो दिवाली के तिहार ला बड़े उत्साह के संग मनाना चाहते और खर जोर शोर ले तैयारी करना घलो शुरू करते। फिर अचानक महंगाई के बाढ़े ले एक दरी फिर दिवाली के तिहार मना पाना मुश्किल हुआ थे। महंगाई ले मध्यम वर्गीय गरीब परिवार ला परेशानी हुआ थे। लोगन ला महंगाई के मार झेलना पड़ा थे। खाए के तेल सब ले ज्यादा लोगन के बचत ला बिगाड़ा थे। एक हफ्ता में बात करी तो 10 ले 15 रुपए लीटर तेल के दाम बढ़ गए। तो अभी जो बढ़ा है तो हम लोग मतलब ये है कि खाली डिमांड है, उसके कारण कोई इसमें ना कंपनी कमा रही है ना व्यापारी कमा रहा है। जो तेजी भी आई है तो एक जो पुराने रेट का जो माल पड़ा है महंगे भाव का वही माल को बेचा जा रहा है। इंटरनेशनल बाजार में यूक्रेन और रूस का युद्ध जो वापस चालू हो गया है उसके कारण थोड़ा सा तेजी को सपोर्ट मिला है। इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 10 से 12% रेट बढ़ चुके हैं मिठाइयों के। वो भी सिर्फ दिवाली तक के मेरे को नज़र में आ रहा है। आगे चल करके हो सकता है इन सब चीज़ों के रेट वापस से कम हो जाए। वही साल भर उपयोग होइया आलू प्याज के संग साग भाजी के दाम घलो रसोई के बजट ला बिगाड़े में कोनो कसर नहीं छोड़त है। डीजल के दाम बढ़े के सेती भाड़ा घलो बढ़ गए, जेकर सेती सबो जिनिस के दाम बढ़त है। ऊपर ले फसल नुकसान के बहाना बना के बाहर ले व्यापारी मन के सामान के दाम और बढ़ गए। उन्हें रसोई के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होइया उत्पाद के दाम में काफी गिरावट दर्ज करेगी रही से। बीते एक महीना में टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के अलावा महिला मन के श्रृंगार के सामान घलो बढ़ गए। टॉप ब्रांड की अगर बात करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट के दाम में 15 ले 20% तक के बढ़ोतरी हो है। त्योहारी डिमांड आने से जो कंपनियों के ने जो है उसके रेट बढ़ा दिए हैं। अब चूंकि परचेसिंग हमारी जो ऊंचे रेट पे हो रही है तो उस वजह से जो है बाज़ारों में जो है थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है, जबकि ये हमको उम्मीद है कि त्यौहार के बाद ये चीज़ें वापस डाउन हो जाएगी। अभी अचानक से सडनली सब चीज़ों का राशन, अभी ही रिसेंटली मैं अपना मंथली राशन लेने गई थी तो सारी चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। इससे हम गृहिणियों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि तेल के भी बढ़ गए हैं, आटे वगैरह के भी रेट बढ़े हुए हैं, चावल वगैरह सभी के बढ़े हैं। एक साथ हर तरफ से महंगाई बढ़ी हुई है तो प्रॉब्लम हो रहा है संभालने में। बिहार में लोगन ला सस्ता व ऑफर के नाव में माल खपाए जाते। फिर ये दरी बड़े व्यापारी और कंपनी मन हा मौका के नाजायज फायदा देखत हुए सामान के दाम ला बढ़ा के मुनाफाखोरी करत है, जेमा सरकार के कोनो नियंत्रण नहीं है। आवाम लोगन के साथ है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद मार्केट में रौनक देखे पर मिला थे। संगे संग ये बेरा व्यापारी मन तो मुनाफाखोरी करा थे, व्यापारी मन के तो मुनाफा के बात आगे है सामने, लेकिन संगे संग अब आम जनता जौन ला ये महंगाई के सामना करे बर पड़े थे और यही मुद्दा पर आज हम चर्चा करबो। हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हवे कन्हैया अग्रवाल जी, जौन कांग्रेस के पक्षधर कांग्रेस के नेता हवे। उन्हें हमारे सहयोगी स्टार जन ये बेरा मार्केट में बाजार में मौजूद है। स्टार, बाजार में रौनक तो देखे बर मिला थे, फिर कैसे लगा थे लोगन के बीच का प्रतिक्रिया मिला थे महंगाई ला लेके? जी देखिए, सीधा आपको बता दो कि त्यौहार सामने है और वापस से जन घरेलू वस्तु है, खासकर त्यौहार में जिन चीज की जरूरत रहती है सबसे ज्यादा, जैसे तेल घी हो गए, मिठाई हो गए, कपड़ा हो गए, खर दाम बढ़त जाते हैं। हमारे संग लोगन मन मौजूद होकर से वोट बात करते हैं। बताइए, तमाम चीजों के दाम अचानक से बढ़ने लगे, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हो रही है महंगाई बढ़ने से दिक्कत तो होती है आम पब्लिक को। अब ये नहीं बोल सकते कि सब कौन जिम्मेदार है, क्या है, कौन क्या कर रहा है। हो सकता है सप्लाई इतनी ज़्यादा ना हो, चीज़ों की डिमांड एकदम से ज़्यादा आ गई है तो पूर्ति ना होने के कारण शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से रेट बढ़ सकते हैं। क्या लग रहा है, डिमांड बढ़ते जा रही है, त्यौहार के टाइम डिमांड बढ़ती है लेकिन फिर भी दाम अचानक से बढ़ने लगे एक हफ्ते में, पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए तो? नहीं, ये डिमांड सप्लाई का ही खेल रहता है। अपनी डिमांड ज़्यादा है और लेबर की शॉर्टेज है। एक आम उपभोक्ता के नाते कितनी परेशानी होगी आप लोग को? बजट कितना बिगड़ेगा? क्योंकि आप लोग घरेलू सामान आप लोग अपने घर के लिए भी लेते हैं। कम से कम 10 से 20% हम लोग का घरेलू बजट बिगड़ जाएगा कम से कम। बताइए कितना बजट पड़ेगा आप लोग का? बजट तो गड़बड़ाएगा। जो कैलकुलेशन था कि एक निश्चित तौर पे, निश्चित अमाउंट पे
घर चलता था, तो अब जब सब चीज़ें महंगाई बढ़ गई है और ऊपर से त्यौहार का टाइम में एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीदनी पड़ती है, तो बजट निश्चित तौर पे बिगड़ेगा। चलिए, उपभोक्ता तो बता रहे हैं, भैया कितना बजट आप लोग का बिगड़ जाएगा जो लगातार महंगाई बढ़ गई, उससे क्या कुछ कहेंगे? जैसी महंगाई बढ़ती जा रही है आज के डेट में, खुले अनाजों में हो रहा है, पेट्रोल में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इससे जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ते जा रहा है। जी देखिए, बोझ बढ़ रहा है। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपने तमाम उपभोक्ताओं को सुना, वो साफ बता रहे हैं कि महंगाई जो है त्योहार के समय अचानक से बढ़ गई, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। हमने व्यापारियों से भी बात की थी, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि अचानक से चीज़ों के दाम बढ़े। तो क्या लगता है, क्यों दाम अचानक से त्योहार के हिसाब से बढ़े? क्या जो 2 साल की मंदी है उसकी वजह है या फिर और कुछ रीज़न आपको लगता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग पिछले 2 सालों से जो है कोविड की मार झेल रहे थे। उसके बाद अभी पूरा समाज उठ के आया है, त्योहार को बहुत उल्लास के साथ मनाने के लिए संकल्पित हो गया है। इसको देखते हुए अभी अचानक से ये चीज़ें आई हैं कि सभी लोग अपनी बजट तो बढ़ाए हैं, लेकिन उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और डिमांड के साथ साथ उनका परचेसिंग पावर भी जो है अच्छी क्वालिटी की ओर वो जा रहे हैं। इसलिए भी ये जो बजट की अपन बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, वो आया है कि एक ही चीज़ में आप देखिएगा, अगर आप सर्वे करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक अभियान भी चला रहे हैं, आया त्यौहार चलो बाजार करके, हम लोग एक त्यौहार में सभी लोगों को, उपभोक्ताओं को निवेदन भी कर रहे हैं कि आप आइए बाजारों में, और बाजार खुल गए हैं, खुशियाँ मिलती है बाजारों में। तो हम ये वहाँ पे देख रहे हैं कि अब लोगों ये भी देख रहे हैं कि अगर एक चीजें 100 रुपए की उपलब्ध है और एक चीज अगर 110 रुपए की उपलब्ध है, तो वो 110 रुपए की चीज को लेना पसंद कर रहे हैं। वो बात सही है। जब व्यापारियों से हमने बात की तो वो बता रहे कि दिवाली तक यदि कोई माल बुक कर रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा कीमत मांग रहे हैं ऊपर के व्यापारी जो बड़ी मंडियों में बैठे, लेकिन दिवाली बाद ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके लिए रेट कम हो रहा है। देखिए, ये सीधी सी बात है, अगर समय कम रह जाता है और उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है तो कीमत में उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। उसमें लेबर भी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी लाने में महंगा हो जाता है। तो अगर हम सब चीजों को देखेंगे, वो उसका कारण होता है ये, और ये हमेशा से चला आया, इस बार कोई नई चीज नहीं होने जा रही है। ये ऐसा ही होता है कि जब लास्ट में वो चीजों की शॉर्टेज, जैसा हम देखते हैं कि फुलझड़ी के लिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए था उसका होके सीमित हो गया। अब अगर कोई फुलझड़ी मांगेगा तो वो कैसे उसको ले पाएगा? लेबर उसकी जाने वाले समय पे आ गई है। अगर उसको एक्स्ट्रा लेबर देगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन जल्दी माल पहुंचाना है वो देगा, उनके पास रैपर्स खत्म हो गए हैं उसके ऊपर करेंगे। तो ऐसा ही ये सब चीजों में लागू होता है। अगर तेल की चीज में चले जाएं, घी की चीज में चले जाएं, राशन में चले जाएं, सब चीजों में ये हो रहा है कि उनके पास उस समय तक सीमित स्टॉक बच गया है, और अगर नया स्टॉक जो वो बना के ला रहे हैं उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जा रहा है। देखिए, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं जो बता रहे हैं कि बेसिक सीधे डिमांड एंड सप्लाई का है ये रेशियो, और लगातार उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। त्योहार का सीजन आया है, अचानक महंगाई हो गई चीजें। यहाँ सर, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं, लेकिन उपभोक्ताओं की बात करें, जैसे आप रोजमर्रा की तेल, घी, मिठाई आपको लेने हैं, ये तमाम चीजों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। अभी जो है, आज तो पेपर में ये भी दिया था कि पाम ऑयल जो है उसकी रेट जो है वो गिरे हैं। तो ये बात आपकी सही है, पाम ऑयल 2500 से 1800 आ गया था, लेकिन 3 दिन में 2100 रुपए पहुंच गया वापस। तो ये क्या त्योहार को देखते हुए लग रहा है आपको? देखिए, जिस समय त्योहार के समय में मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आप एक उपभोक्ता के नाते आपको क्या लगता है, आपका कितना बजट बिगड़ेगा? क्योंकि तेल, घी, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, लगने वाली चीजें, मिठाई, सबको बांटना है, घर में बांटना, आपके स्टाफ हो गए उनको देना है, खुद को खरीदना है, तो ये सब बजट बिगड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा सी। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा कोई हौच पौच की स्थिति नहीं है। अभी आज की डेट में अगर हम लोग लेने जा रहे हैं तो अभी कॉमन चीजों में बहुत ज्यादा एकदम उछाल आ गया हो, ऐसा कोई कारण नहीं बना है। 2-4% का ऊपर नीचे होता है, तो वो एक बाजार की मांग और सप्लाई के ऊपर में सब ये मानने के तैयार उपभोक्ता की बजट पे असर पड़ेगा, जरूर पड़ रहा है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई, जैसे व्यापारी भी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के जुड़े हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, तो खेल सीधा डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि अचानक है और सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी अभी। यही वजह है कि अब वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं। ठीक है कन्हैया जी, आपन पूरा बातचीत ला सुने हो, एमा व्यापारी मन घलोक रही से और संगे संग आम उपभोक्ता घलोक रही ने, जेकर मन के साफ तौर पे कहना है स्टार अप हमारे संग बने रहो। जैसे लोगन के कहना है ओला लगते देख के कि ये में 2 बात समझ में आवते। पहली तो डिमांड बढ़ गए, मांग बढ़े, तेखरे से दाम बढ़े है, काबर के सप्लाई कम हुआ थे। दूसरा चीज ये कि आप मन नहीं लगे पूरा त्योहार के बेरा में चूंकि बाजार पूरा तरीके से खुल चुके हैं, मुनाफाखोरी कई व्यापारी मन घलोक करत हो ही, इसने एक सुपरविजन की जरूरत है, निरीक्षण करे की जरूरत है, नजर रखे की जरूरत है। आप सरकार के डाले का पक्ष रखू, कौन तरीका के सिस्टम बनाया जाए, काबर के दिवाली आना है
और अतका बड़े स्तर में यहाँ ग्राहक मन पहुंचे कर जानकारी सब बोझन रही से काबर के अब कोरोना खत्म हो चुके तो आप नहीं लगे कि एक सिस्टम तैयार करना रही से। देखो ये जिन तिहार के टाइम जिन होते ये बात ठीक है, जैसे हमारे व्यापारी भाई बन भी कहात रही ने, उपभोक्ता मन भी कहात रही ने कि सबले मेन जिन अवस्था है वो है अचानक जन ये दिवाली में खास तौर के व्यापार एकदम खुले है। अभी सब ऐसे लगा थे कि तिहार ला हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा मनावन, तो सब तिहार लेकर के पूरा उल्लास में है। खरीदी करे पर भी भगवान की दया से बजट सब तीर अच्छा है। और छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जिन जैसे अभी हमन किसान न्याय योजना के पैसा घलो बाजार में आ जाही तो वो पैसा के घलो फायदा होई। बाजार में कार के किसान के पैसा सीधा बाजार में आते वो रोटेट होते, तो ये जिन है पर ओखरे से जिन है सप्लाई जिन है वो जिन मांग है ओखर जिन अंतर है ओखर लाभ मुनाफाखोर और जमाखोर और व्यापारी तीनों अंतर है। व्यापारी जिन है वो एक जिन निर्धारित मार्जिन है वो मार्जिन में वो काम करते। ओला तो अगर माल जिन है 10 रुपया में आते ओला 10% कमाना है 11 रुपया में बेची, 5% कमाना है 10.5 रुपया में बेच दे, वो फिक्स मार्जिन है ओखर ले ज्यादा वो नहीं करे। लेकिन जिन जमाखोर के था नमन वो मन का है मार्केट में मान लीजिए ओला मालूम है कि अभी छत्तीसगढ़ में 1000 बोरा शक्कर पर डे की जरूरत है और कोनो जमाखोर मंगा करके ओला 10,000 बोरा स्टॉक कर ली, 50,000 बोरा स्टॉक कर ली, तब वो यदि जन है वो टाइम में मार्केट में रेट ज्यादा लग करके वो बाजार में खोल देते तो वो जमाखोर के खामियाजा जन है व्यापारी भी भुगत थे, उपभोक्ता भी भुगत थे। और ऐसा जमाखोर मन के खिलाफ लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई करते, जहां भी शिकायत मिलते कार्रवाई होते। ऐसा मामला जब भी सामने आए है ओमा कार्रवाई हुए है। लेकिन ना मैं ये मामला में मैं हमेशा शुरू कहता हूं कि जमाखोर और व्यापारी दोनों ला डिफरेंस करके देखना चाहिए। कार के जिन जमाखोरी करते वो व्यापारी नहीं है। जैसे मान ले जिन है आप मीडिया के आदमी हो, आप मेरे पैसा रखे हुए है मोला 50 लाख रुपए सामान ला खरीद के रख देना है, तो आप व्यापारी नहीं हो, आप वो टाइम में वो अगर लाभ उठाना चाहते हो तो वहां व्यापारी बदनाम होते और उपभोक्ता जिन है नाजायज लूटे जाते। चलो तो जमाखोरी एक बड़े अलग बात है, काबर के आपन कहा तो कि दोनों अलग होते, व्यापारी और जमाखोर अलग होते और यही फायदा लाभ जमाखोर उठाते और बदनाम व्यापारी होते। आप मन के कहना है संगे संग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ओखर कतका असर बाजार में देखे बर मिले थे। ये चर्चा ला आगे बढ़ा हमार संग ये बेरा मुकेश शर्मा जी बीजेपी के नेता घलोक हमार संग जुड़ चुके हैं। मुकेश जी आपन के भी स्वागत है, जोहार है। आप मन के आए पहले हमन जो चर्चा करते रहे कि अब दिवाली का बेरा में मुनाफाखोरी बढ़त जाते और कई व्यापारी मन मुनाफाखोरी करते जेकर से सीधा असर आम जो उपभोक्ता है ओखर ऊपर पड़त है। एकर पहले मैं आप मन ले सवाल करूं, स्टार जन हमर सहयोगी ये बेरा व्यापारी मन के बीच और आम जनता के बीच मौजूद हवे। स्टार आप मन ला का लगथे जौन तरीका ले कन्हैया जी कहत रही के मुनाफाखोरी और जमाखोरी जो ने व्यापारी नहीं करे, एक बड़े बात उन कही ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े का ओखर असर भी मार्केट में देखे बर मिलते का और मुनाफाखोरी से संबंधित कोनो कार्रवाई अब तक नजर आए का स्टार अभी तक? जी पहली अमन जन उपभोक्ता है ओखर मन से गोट बात कर लेते हैं। पहली ओमन से कि का लगते कि जिन दाम बढ़े अचानक से ये कतेक परेशानी हुई त्योहार में जिन उत्सव काबर के 2 साल बाद उत्सव बनाए के बने सर मौका मिले है, तो ये कतेक उत्सव ला फीका करे थे आप मन के? देखिए भैया छोटे परिवार मन ला और मध्यम वर्गीय परिवार मन ला बजट में काफ़ी फर्क आ जाई और का है ओकरा 10% 5% के भी जो फर्क आ जाई वो ओकर त्योहार के पूरे पगार में कम से कम 1000-1500 रुपए के फर्क ले तो ओकर त्योहार में कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाई। आप मन से गोट बात करते हैं, का लगता है आप मन जो त्योहार है कतेक फीका पड़ी काबर के 2 साल बाद बड़े सन उत्साह के साथ बनाए के मौका मिला थे? महंगाई के हिसाब से बहुत फीका पड़ी सर, काबर की सबके बजट गड़बड़ा जाही तो अपन जरूरत के सामान खरीद नहीं पाही ओमन है। बताओ आप क्या कहना चाहो? खाए के तेल ले लेके गाड़ी चलाए के तेल घलो महंगा हो गए है, आटा महंगा हो गए है, गेहूं महंगा हो गए है, चावल महंगा हो गए है। सैलरी वाला पर्सन हो या दिहाड़ी मजदूरी हो, हमार मन के मिडिल क्लास फैमिली है वो मन अपन घर के बजट में संभाल उपभोक्ता मन तो बता थे व्यापारी से घलो जिन आप सवाल पूछे रहे हो चेंबर के महासचिव मौजूद होकर से जवाब ले लेथन। एक छोटे सवाल बस जवाब लेवत हो। कन्हैया अग्रवाल जी हम कांग्रेस के नेता जिन हमारे संग घोलो मौजूद हो, वो कहना है कि जिन व्यापारी है वो अलग होते हो, जमाखोरी है वो अलग होते हैं। आप मतलब क्या कहना चाहोगे एक बार में? बिल्कुल, हमने इस चीज को रोकथाम करने के लिए अभी से यहाँ पे एक स्क्वाड टीम बना दी है
जो बिल्कुल अभी नजर रखी हुई है कि कहीं पे भी जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस पे अपनी नजर बनाया हुआ है। जो वास्तविकता तौर पे और जो डिमांड सप्लाई के तौर पे जो रेट बढ़ रहा है उसकी बात अलग है। लेकिन अपने हिसाब से एक बार टीम बना दे है चेंबर और जे भी व्यापारी कालाबाजारी करी तो ओकर खिलाफ चेंबर खुद सख्त कार्रवाई करी है कहना है मन। चलो ठीक है मुकेश जी, आपन पूरा बातचीत ला सुने हो। हमारे जो व्यापारी हवे ओकर जो अध्यक्ष हवे प्रकोष्ठ के वो घलुक मौजूद है यहाँ, और संगे संग आम जनता घलुक कहा थे। अब जो मॉनिटरिंग के जो बात आए, हम आपके आए के पहले यही चर्चा करते हैं कि एक सेल बनाना रही, एक ऐसे मॉनिटरिंग की जरूरत रही से जिसमें मुनाफाखोरी और जमाखोरी वाला मन ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आप मन लगते कि सरकार ये एक सिस्टम बना पाए मुकेश जी? देखो सिन्हा जी, कहीं ना कहीं यदि महंगाई है, जमाखोरी और मुनाफाखोरी की बात आते है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कैसे हमें रोकथाम लगाए और कैसे सामान्य जनता के ऊपर एक जो बोझ पड़ा थे मुनाफाखोरी और जमाखोरी के कारण, तो उन लोग रोके तो ओला राहत पहुंचाए। तो मोला नहीं लगे सरकार के तरफ से कोई हमें प्रभावी कार्रवाई करेगे है या कोई सेल बना के है या कोई नियम बनाए गए है, कुछ नहीं करे। सरकार एकमात्र केंद्र सरकार के कारण महंगाई बढ़ा थे ऐसे करके अपन जिम्मेदारी से बचे के कोशिश करे थे, लेकिन एक से काम चले नहीं। दूसरा जो बातचीत हुई इसकी भाई ये महंगाई के कारण, महंगाई बढ़े के पीछे बड़े कारण जो होते तो वो पेट्रोल डीजल भी हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड ऑयल के रेट जो होते तेकर से तय होते, लेकिन दूसरे प्रदेश में राहत पहुंचाए के खातिर वेट टैक्स में काफी कमी करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्य नहीं करी और अभी भी काबर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एमन सोचते कि हमार काम खाली केंद्र शासन के केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करके ओकर ऊपर थोप के बचे कोशिश करे। सरकार अपन जिम्मेदारी निभाए, भाई ये बचे कोशिश मत करे, दोष दूसरे के ऊपर थोपे कोशिश मत करे। ठीक है कन्हैया जी, आपन सुने सवाल जवाब दे आप। मैं तो कहा है मुकेश भैया अपन पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बोला थे, लगी बोला कुछ नहीं है कार के अभी तक के कहीं ये शिकायत नहीं आए हैं छत्तीसगढ़ में कि जमाखोरी के कोई शिकायत आए होए, कहीं कालाबाजारी की शिकायत आए, कहीं मुनाफाखोरी की शिकायत है, ऐसे कोई शिकायत नहीं आए। महंगाई बढ़े ये बात आवत है तो महंगाई के खिलाफ जिन्हें काम करे की जिम्मेदारी का कर रही से अभी मुकेश भैया कहा था कि वो जिम्मेदारी तो छत्तीसगढ़ सरकार कम कर सकते, सरकार के अभी बोला था ना जीएसटी खाए के पदार्थ में पहले सुन ले रहा मुकेश भैया, दूसरा आटा में गेहूं में दूसरे प्रदेश में वेट टैक्स कम होता, तुम इनकार नहीं कर सकते भाई, वो टैक्स बढ़ा जात हो। अरे वेट टैक्स तो तुम्हारे मन की जिम्मेदारी भी है, जब दूसरा प्रदेश कम करे तो तुम इनकार नहीं कर सकते। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट जब $135 प्रति बैरल के रही से, तो आप नहीं बताना चाहते हैं लीटर बिकत रही से, अभी अगर 100 रुपया तो बताना नहीं चाहते डीजल के रेट प्रति डॉलर के, तो ये जो है 100 के बाद माल अभी जो है 100 रुपया में बिका थे। जब 135 के रही से तब हमारे यहाँ 70 रुपया में बिकत रही से, तब ये मन ये नहीं बहुत चिल्लात रही से महंगाई डायन खाद जाते। अभी ये मन ला महंगाई डायन नहीं लगाते, महंगाई एक मन के सगा हो गए, तो अब महंगाई दिन बढ़ा भैया बताया नहीं बात लगे दूसरे प्रदेश में वेट टैक्स कम होता है, हमारे यहाँ आज व्यापारी संगठन चीख के कहा थे कि ऑनलाइन व्यापार जिन्हें पूरा व्यापार ला खा गए, ऑनलाइन व्यापार के कारण मध्यम वर्गीय महंगाई के विषय दुकान बंद करे मजबूर हो गए। ये ऑनलाइन व्यापार पूरा सब ला तबाह कर दे। बड़ा कंपनी लाना, 100% FDI लाना, बड़े बड़े कंपनी ला करके पूरा का पूरा एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप के माहौल बना देगे। आज वो कंपनी मन जब चाहते तब रेट बढ़ा देते, ओकरे मजबूरी में जिन्हें ऊपर से बढ़ के रेट आते, नीचे महंगा होते, उपभोक्ता परेशान होते। एक नुकसान व्यापारी के साथ साथ मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय आदमी बहुत ज्यादा भुगता थे, ओकर पूरा का पूरा जिम्मेदारी यदि हम मान सकत हन तो सरकार के मुकेश जी आप मन के पक्ष सिन्हा जी कन्हैया भाई शायद जवाब देना नहीं चाहते रही ने, वेट टैक्स काबर कम नहीं हुई पेट्रोल डीजल में, ला बताना चाहिए रही से। और मैं बता जब कांग्रेस में कम करी से तब भारत तो आप सुन लो FDI की बात करे, ये FDI का करता है, ये महंगाई के कारण में कौन सा बड़े कारण है, तेमा से एक महंगाई के सबसे बड़े कारण डीजल के रेट के वेट टैक्स के रेट ला कम कर दो, पेट्रोल डीजल तो थोड़ा राहत मिल जाएगी।
पूरा मैं फिर ट्रांसपोर्टेशन कहता हूँ पेट्रोल डीजल के माध्यम से होता है। बैरल के रेट अब वो आप बैरल और डॉलर आज $100 प्रति बैरल के रेट है, वेट टैक्स लेकिन कम वो कर टैक्स दो, 70 लोगों रुपए ने बिका राहत थे, मिल जाएगी। $135 प्रति मैंने बैरल आप में, राहत और पहुंचाना $100 नहीं प्रति करा तो बैरल में कहाँ राहत 105 रुपए बिका थे। ये तो सरकार ला कब महंगाई पब्लिक बढ़े, से कौन बढ़ा कोई है, मतलब ये नहीं बात है। स्पष्ट रूप से ये सामने आना सरकार ला चाहिए। पब्लिक लेकिन से समझे कोई कोई मतलब काम नहीं करेंगे। ये मन है। खाली ये खाली केंद्र केवल सरकार बचाव के ऊपर करना है, दोष और कोई लगा काम के नहीं करना है। ठीक है। ऊपर ऊपर राज्य में सरकार के ठोक पास तो कोई अपन अपना पेंडाई बचाने की कंट्रोल कोशिश कर करेंगे, रहे हैं। चलो, कोई माध्यम ये बता कहीं दे। ना कहीं ये घूम फिर के एक सरकार चीज आगे अपनी जिम्मेदारी से भागा थे। ठीक है, कन्हैया ये जी, कारण पेट्रोल है। डीजल के वेट के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बोले भर का है, पूरा का पूरा टैक्स अरे भाई प्रक्रिया ठीक है, कन्हैया जी, आखिरी मुकेश तक जी। जवाब देवर राजी नहीं हो, आखिरी केंद्र तक सरकार नहीं बता टैक्स सकते प्रक्रिया निर्धारित कि कर वेट दिया, टैक्स आगे का खबर कम नहीं करे। ठीक है, ठीक है, कन्हैया जी, मुकेश जी, जमाखोरी कैसे रोके जाए, हर कोई चलो, तरीका नहीं ठीक है, ठीक है, बता ठीक सकते। है। कन्हैया जी, कन्हैया जी, मुकेश जी, सब चीज में टैक्स लगा मुकेश जी, देंगे। कन्हैया जी, बेरा बहुतेज कन बचे, लेकिन सबले बड़े परेशानी तो आम जनता के आवा है, जो महंगाई के मार झेलते कारण अपन बताए हो, आपन ला भी पता है कारण का है, लेकिन ये राहत आम जनता ला कब मिली ये भी देखना हुई। आप दोनों जन चर्चा में शामिल हुए, तेखर बर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार आपन के भी बहुत बहुत धन्यवाद।